हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो ग्राफिकल मोशन को हम लोग ग्राफ में व्यक्त करेंगे। ग्राफ की सहायता से उसका स्टडी करेंगे। विभिन्न तरह का उसका विभिन्न स्टेज में उसका क्या परिवर्तन हो रहा है, उसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या तो फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या तो फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये तीनों का हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे प्रैक्टिकल में अगर हम लोग देखें इसका प्रैक्टिकल साइड, जैसे हम लोग अगर क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसका स्क्रीन पर, टीवी का स्क्रीन पर बार बार उसका आता है ना, कभी रन रेट का कभी ग्राफ आता है, तो कभी उसका ओवर के अनुसार उसका रन रेट कितना चेंज हो रहा है, या तो फिर उसका किसी खिलाड़ी का 10 या 5-10 मैच का उसका कंपैरिजन करके दिखाता है कि कितना रन बना रहा है। हर मैच उसका 10 मैच का अनुसार उसका एवरेज बना करके उसका दिखाता है। या तो फिर हम लोग मौसम विभाग का अगर जानकारी देखें, टीवी पर देखते हैं, तो उसमें भी आपको ग्राफ बना करके दिखाता है। तो ग्राफ से क्या फ़ायदा होता है, कोई भी चीज़ को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, विभिन्न प्रकार की घटना को तो मैथ में इसको दिखाने के लिए एक स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। तो इसमें दो वेरिएबल आता है, x और y। यहाँ इसमें दो वेरिएबल को हम लोग दर्शाते हैं। जैसे हो गया ये हो गया x एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया x एक्सिस, और वर्टिकल लाइन हो गया, ये हो गया y एक्सिस। तो दो वेरिएबल को तुलना करने के लिए ग्राफ पर हम लोग स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाते हैं। तो इसका हम लोग देखेंगे। पहला देखते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ टाइम के साथ पोजीशन में क्या परिवर्तन होगा, उसी ग्राफ को हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ में स्टडी करेंगे। तो इसमें 4 स्थिति हो सकता है पोजीशन टाइम ग्राफ में। इसमें देखिए, पहला कोई वस्तु रेस्ट में है, कोई वस्तु जब रेस्ट में है, मान लिया ये हो गया 5, 10, 15, 20, ये क्या दर्शा रहा है, टाइम मान लीजिए ये सेकंड में दर्शा रहा है। और ये हो गया डिस्टेंस, इसका SI यूनिट मीटर में होता है, तो इसका रख लीजिए 10, 20, 30, 40, इस तरह से होगा। इसको हम लोग इधर लिखेंगे, लाइन के बायां साइड लिखेंगे। ये हो गया 10, 20, 30, 40, इस तरह से। मान लेते हैं कि 40 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखा हुआ है। तो ये ये किस स्थिति में, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, मतलब कोई भी वस्तु
रेस्ट में है, विराम की अवस्था में है। तो मान लीजिए कि ये 40 मीटर, 40 ये हो गया डिस्टेंस मीटर में। कोई वस्तु 40 मीटर दूरी पर रखा हुआ है, 5 सेकेंड में भी उतना ही दूरी पर रहेगा, 10 सेकेंड में भी उतना ही दूरी पर रहेगा, 15 सेकेंड में भी उतना ही दूरी पर रहेगा, 20 सेकेंड में उतना ही दूरी पर रहेगा। तो मतलब इसका ग्राफ जो है इस तरह से बन जाएगा। कब? जब वस्तु जो है विराम की अवस्था में रहेगा। दूसरा स्थिति होगा जब वस्तु जो है यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। यूनिफॉर्म मोशन मतलब समान समयांतराल में जो है समान दूरी तय करेगा, उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। मान लीजिए इसमें 5 सेकेंड में 10 सेकेंड का दूरी तय किया, तो इसका ग्राफ यहाँ पर आएगा दोनों साइड से। 10 सेकेंड में जो है 20 मीटर का दूरी तय किया, तो दोनों के सामने यहाँ आ जाएगा। 15 सेकेंड में 30 मीटर का दूरी तय किया, तो ये 15 और 30 के सामने आ जाएगा। और 20 सेकेंड में 40 मीटर का दूरी तय किया, तो इसको हम लोग मिला देंगे, तो क्या आ जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन मोशन में एक सीधा रेखा मिलेगा। कब? when body is in यूनिफॉर्म मोशन, मतलब एक समान गति में है, यूनिफॉर्म मोशन। तो इसको याद रखना, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब कोई वस्तु जो है एक समान गति की अवस्था में, मतलब एक यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, तो उसका जो है पोजीशन टाइम ग्राफ जो है कैसा बनेगा? ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया टाइम। तो ये जो है पूछा जाएगा, तो इसको याद रखना, इसका जो है एक सीधा लाइन बनेगा। और तीसरा स्थिति हो सकता है जब वस्तु का जो है समय के अनुसार जो है उसका डिस्टेंस जो है अलग अलग हो जाएगा, तो उसका ग्राफ इस तरह का बनेगा। मतलब इसमें इंक्रीज हो रहा है, क्या? समय के साथ जो है डिस्टेंस जो है बदल रहा है। और एक ग्राफ और बन सकता है इस तरह का, ये हो जाएगा डिक्रीजिंग इसमें। तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन का उदाहरण। ये हो गया जब वस्तु विराम की अवस्था में है, जब वस्तु यूनिफॉर्म मोशन में है। और ये हो गया ये नॉन यूनिफॉर्म, ये फिगर जो है नॉन यूनिफॉर्म की अवस्था में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये भी नॉन यूनिफॉर्म में है, मतलब वो समान दूरी तय करेगा, तब हम लोग कहेंगे इसको यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है, इसको हम लोग को याद रखना है, ये चीज़ पूछा जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं।
ये हो गया टाइम, सेकेंड में हो जाएगा। ये हो गया डिस्टेंस, मीटर में। देखिए 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड। इसको मान लीजिए 10 सेकेंड में 50 मीटर का दूरी तय कर रहा है, 20 सेकेंड में 100, 30 सेकेंड में 150, 40 सेकेंड में 200। तो इसमें अगर सिर्फ ग्राफ दिया रहेगा, आपको पूछा जाएगा कि इसमें जो है निकालना है स्पीड। ये जो है डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। तो ये स्लोप जो है क्या बता रहा है, ये जो है वेलोसिटी, स्पीड बता रहा है। तो मान लेते हैं हमको जो है ये 150 का पॉइंट जहाँ पर आ रहा है 150 और 200 के बीच में हमको निकालना है। ठीक है, 150 मीटर और 200 मीटर के बीच का दूरी जो है वहाँ पर स्पीड कितना होगा उसको निकालना है। ये और ऊपर थोड़ा हो जाएगा। तब यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऊपर से एक लंब खींचते हैं और इधर से इसको मिलाएंगे इस एक्सिस में, तो हो जाएगा ए बी सी। तो ये चीज़ क्या बता रहा है, अगर हम लोग ये यहाँ पर जो है नीचे अगर AC देखेंगे, AC का वैल्यू AC, तो ये टाइम इंटरवल बता रहा है, टाइम इंटरवल। तो ये हो जाएगा कितना 40, इसको लिखेंगे पहले हम लोग T2 माइनस T1। तो T2 जो है फाइनल उसका टाइम हो जाएगा और इनिशियल टाइम, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 30। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इस दौरान जो है कितना दूरी पर तय कर रहा है, ये हो जाएगा BC हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, इस दौरान जो है कितना दूरी तय किया है, तो ये हो जाएगा S2 माइनस S1। तो S2 हो जाएगा क्या, फाइनल इसका 200 है, 200 मीटर का दूरी तय किया है, और जो है इनिशियल इसका 150 मीटर। यहाँ पर देखेंगे तो इसके सामने में 200 आ रहा है, इसके सामने में 150 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 50 मीटर। अब हम लोग निकालेंगे, फॉर्मूला से निकाल देंगे वेलोसिटी बराबर क्या होता है, S2 माइनस S1 बाय T2 माइनस T1। तो ये हो जाएगा S2 माइनस S1, ये 50 हो गया, T2 माइनस T1 ये हो जाएगा 10, मतलब उसका हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या है, इससे स्पीड निकल गया। अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम करेंगे, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बैठाएंगे, यहाँ टाइम का वैल्यू बैठाएंगे, तो क्या वेलोसिटी निकल जाएगा। और नहीं तो सिर्फ डिस्टेंस बैठाएंगे, टाइम बैठाएंगे, तो हमको स्पीड मिल जाएगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या मिलता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से जो है we can calculate the speed of an object or velocity of an object. Distance time graph is used to calculate
द स्पीड, या फिर कह सकते हैं हम लोग अगर डिस्प्लेसमेंट बैठाएंगे तो वेलोसिटी भी निकल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु का चाल निकाल सकते हैं या तो फिर वेग निकाल सकते हैं। चाल निकालने का जिस डिस्टेंस और जो है टाइम, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे, या तो फिर वेलोसिटी निकालेंगे जब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम मतलब विस्थापन और समय के बीच ग्राफ बनाएंगे तो हम लोग उसका वेलोसिटी निकाल सकते हैं। आगे अब हम लोग देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो जिस तरह से हम लोग जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाए हैं उसी तरह से जो है हम लोग वेलोसिटी और जो है टाइम के रेस्पेक्ट में हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। तो इसमें पहला स्थिति देख लीजिए, व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, जब वस्तु का जो है वेग जो है नियत रहेगा, कांस्टेंट, टाइम के अनुसार जो है वो नहीं बदलेगा, टाइम बदलते जाएगा लेकिन वेलोसिटी उसका नहीं बदलेगा। तो वैसा ग्राफ देखिए किस तरह का बनेगा। ये हो गया, इधर हम लोग वेलोसिटी दिखाएंगे, इधर हम लोग टाइम दिखाएंगे। तो इधर मान लेते हैं 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया। टाइम को सेकेंड में दिखाएंगे, वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड। अब देखिए इधर वेलोसिटी मान लीजिए 50 हो गया, 100 हो गया, 150 हो गया, 200 हो गया, 250 हो गया। मान लेते हैं कि वेलोसिटी जो है 100 मीटर पर सेकेंड के अनुसार जो है 100 मीटर वेलोसिटी है, 100 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो चेंज नहीं करेगा। हम वेलोसिटी को पहला स्थिति में क्या कर दिए हैं, कांस्टेंट, वो फिक्स हो गया। तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो ये ग्राफ क्या होगा, इसका सीधा लाइन बनेगा एक। अब अगर हमको निकालना है तो दूसरा चीज़ वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाएंगे तो ये चीज़ क्या बता रहा है, पहला चीज़ तो ये तो एक्सेलरेशन बता रहा है, ये स्लोप जो जा रहा है ये क्या बता रहा है, त्वरण के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में भी जानकारी देता है। और इसे हम लोग निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं कि इसके और इसके बीच में अगर हमको निकालना है, ठीक है, ये वेलोसिटी तो फिक्स हो गया 100 मीटर पर सेकेंड, यहाँ हो गया वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। अब 10वां सेकेंड और 15वां सेकेंड के बीच में जो है कितना दूरी तय किया है, वो डिस्प्लेसमेंट, हम लोग यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो यहाँ पर हो गया T2 15 हो गया, T2 15 सेकेंड, T1 10 सेकेंड। तो T2 माइनस T1, तो S बराबर क्या हो जाएगा, S विस्थापन, S बराबर VT। तो हो गया V का वैल्यू 100 हो गया, T का वैल्यू यहाँ पर 15 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 100 गुना 5, मतलब दिखा रहा है 500 मीटर। क्या ये विस्थापन बता रहा है, मतलब 10वां सेकेंड और 15वां सेकेंड के बीच में जो है कितना ये दूरी तय किया है, 500 मीटर। तो इसका ग्राफ से उपयोग करके वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ का उपयोग करके हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो हम तो निकाले हैं 10 और 15 के बीच में, आप निकाल सकते हैं 5 और 10 के बीच में, या तो फिर 0 और 5 के बीच में, जितना बोला जाएगा। 2 समयांतराल के बीच में अगर पूछा जाएगा विस्थापन निकालना है तो इस ग्राफ से हम लोग निकाल सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये तो वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दिए हैं। अब अगर वेलोसिटी अगर जो है
बदलेगा, यूनिफॉर्म मोशन रहेगा, मतलब समय के अनुसार वेलोसिटी भी चेंज करेगा, तब कैसा ग्राफ बनेगा उस स्थिति को देखते हैं। दूसरा स्थिति हो जाएगा इसका बन जाएगा स्ट्रेट लाइन मोशन। 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया, 150 हो गया, 200 हो गया। 200 ही वेलोसिटी दिखा रहा है इधर, और ये टाइम दिखा रहा है सेकंड में। तो इसमें अगर हम लोग को निकालना रहेगा क्या, मान लेते हैं 30 और 20 के बीच में अगर हमको निकालना है, 30 और 40 के बीच में, ठीक है। 30 के बीच में क्या आ जाएगा, ये 150 के सामने आ जाएगा, और 40 के बीच में चला जाएगा 200 के सामने आ जाएगा। यहाँ देखिए डॉट डॉट करेंगे, और नीचे से अगर लाइन खींचेंगे तो ये आ जाएगा इस तरह से, और ऊपर से लाइन खींचेंगे इस तरह से, तो यहाँ हो जाएगा ये A B C D E, मतलब एक त्रिभुज मिल रहा है और एक चतुर्भुज मिल रहा है। तो अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ अगर निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, अगर निकालना रहेगा किसके बीच में, 30वां सेकेंड और 40वां सेकेंड के बीच का निकलेगा डिस्प्लेसमेंट इसमें। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक तो ये हो जाएगा पूरा का A B C D E, पूरा का क्षेत्रफल जितना आ जाएगा, ये पूरा जो घिरा हुआ है इसका और इसका, तो A B C D इसमें हो जाएगा। ये त्रिभुज A B C प्लस ये हो गया आयत हो जाएगा A C D E, A C D E का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी का सी का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इसका कितना हो जाएगा, 40 में से 30 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10, और ऊंचाई अगर निकालेंगे इसका कितना हो जाएगा, ये वाला BC वाला, यही पोर्शन यहाँ भी आएगा ये चीज़, और ऊंचाई हो जाएगा 200 में से 150 घटाएंगे तो ये 50 हो जाएगा प्लस, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये 40 में से 30 गया 10, और गुना इसका ऊंचाई देख लीजिए यहाँ कहाँ से कहाँ तक का है, यहाँ से 150, इसका ऊंचाई जो हो जाएगा ये 150। तो इसको हम लोग हल कर देंगे तो ये हमारा वैल्यू निकल जाएगा, जो भी वैल्यू आएगा तो वही हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इसका एक चीज़ इसमें याद रखना है, फॉर ऑल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, इसका भी ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन मतलब सीधा रेखा मिलेगा। ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा
कि जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ को जो है अगर कोई वस्तु जो है एक समान गति से चल रहा है, यूनिफॉर्म या समान समयांतराल में समान दूरी का तय कर रहा है, उसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, तब उसका जो है वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। और एक चीज़ और याद रखना है, इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या मिल रहा है, दूसरा चीज इट गिव्स डिस्प्लेसमेंट, ये विस्थापन के बारे में जानकारी दे रहा है। क्या इससे हम लोग विस्थापन जो है निकाल करके दिखाया अभी, तो इसे हमको तो पहला चीज़ याद रखना है कि इसका जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन रहेगा, तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक सीधा रेखा बनेगा। और दूसरा जो है इससे हम लोग विस्थापन का वैल्यू निकाल सकते हैं इस ग्राफ से। तो ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन रहेगा तब क्या, ये तो एक समान चाल रहेगा, ये वेग रहेगा इसमें, तब इस तरह का जो है फिगर बनेगा। और अगर जो है नॉन यूनिफॉर्म का रहेगा तब कैसा फिगर बनेगा, तो इसमें जो है ये क्या हो रहा है, इसमें डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी जो है घट रहा है, तब इस तरह का फिगर बनेगा। अगर ऐसा फिगर दिया हुआ रहेगा, ये VT ग्राफ रहेगा वेलोसिटी टाइम का, तो इसे क्या पता चल रहा है, पहले जो है वेलोसिटी कम हुआ, धीरे धीरे घट रहा, एक स्थिति आकर के रुका, उसके बाद फिर जो है फिर बढ़ रहा है, उसके बाद फिर घट रहा है। तो मतलब ग्राफ से ही हम लोग बता सकते हैं कि वो किस अवस्था में है, कोई भी वस्तु जो है किस अवस्था में है, मतलब आगे कहाँ कितना दूरी तक तय किया, मतलब उसका दूरी कितना दूरी तक जो उसका वेलोसिटी घटा, फिर बढ़ा, फिर घट रहा है, मतलब ये चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं ग्राफ की बदौलत। अब आगे हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला आ जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए तो इसका वैल्यू होता है V बराबर U प्लस AT, जहाँ पर जो है क्या है, V बराबर फाइनल वेलोसिटी, U बराबर इनिशियल वेलोसिटी, A बराबर एक्सेलरेशन और T बराबर टाइम हो गया। ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए। मतलब अगर इसमें आपको जो है वेलोसिटी मालूम रहेगा, वेलोसिटी मतलब दिया हुआ रहेगा फाइनल और इनिशियल, तो हम लोग इसमें टाइम निकाल सकते हैं, मतलब दो वेरिएबल में एक निकाल सकते हैं, वेलोसिटी रहेगा तो टाइम निकाल सकते हैं, टाइम रहेगा तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे कब, वेलोसिटी टाइम के रिलेशन में। दूसरा पोजीशन टाइम के लिए दूसरा फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए। तब इसमें निकालेंगे पोजीशन टाइम में S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये T है UT, तो S का वैल्यू क्या हो गया
डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये डिस्टेंस हो गया। यू का भी उसी तरह से इनिशियल वेलोसिटी, टी हो गया समय हो गया, ए हो गया एक्सेलरेशन हो गया, टी भी वही समय हो गया। तो एस का इसमें सिर्फ आया है, इसको हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। तो ये हो गया वेलोसिटी टाइम, पोजीशन टाइम, और तीसरा हो जाएगा पोजीशन वेलोसिटी। पोजीशन वेलोसिटी, पोजीशन वेलोसिटी के लिए v² माइनस u² बाय 2as, इसका प्रयोग करते हैं। इसमें भी v हो गया फाइनल वेलोसिटी, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, s हो गया डिस्टेंस, a हो गया एक्सेलरेशन। तो ये तीन फार्मूला की मदद से हम लोग जो है मोशन का जितना भी न्यूमेरिकल होगा हम लोग इसको हल करेंगे। आगे अब हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी तक हम लोगों ने जितना भी देखा था जो है सर्कुलर मोशन देखे थे हम लोग, सिर्फ क्या वो स्ट्रेट लाइन मतलब एक सीधी रेखा में गति कर रहा था। लेकिन अब हम लोग देखेंगे सर्किल में गोल गोल अगर घूमेगा तब हम लोग जो है उसमें क्या चेंजिंग आएगा वो चीज़ देखेंगे। तो कोई वस्तु जो है गति में होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, कोई भी जो वस्तु अगर गति में होगा तो इसका क्या होगा, तो वेलोसिटी चेंज करेगा। कोई वस्तु वेलोसिटी चेंज करेगा, तो इसका मतलब इससे क्या पता चल रहा है, ये एक्सेलरेटेड मोशन में है। एक्सेलरेटेड मतलब इसमें त्वरण है, एक्सेलरेटेड मोशन। कोई वस्तु अगर गति में है मतलब उसका वेलोसिटी चेंज कर रहा है। तो वेलोसिटी किस वजह से चेंज कर रहा है, या तो फिर उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज, या तो फिर उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है, या तो फिर बोथ चेंज, ये दोनों चेंज कर रहा है। पहले हम लोग देख रहे थे स्ट्रेट लाइन मोशन में कोई भी वस्तु का जो है क्या कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज करेगा तभी तो वेलोसिटी चेंज होगा। वेलोसिटी निर्भर करेगा, वेलोसिटी क्या है, एक सदिश राशि है। वेलोसिटी जो है एक सदिश राशि है, और सदिश राशि कैसा होता है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, मतलब मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो उसका मैग्नीट्यूड अगर चेंज करेगा तभी वेलोसिटी चेंज करेगा, या तो फिर उसका डायरेक्शन चेंज करेगा तभी जो है उसका वेलोसिटी चेंज करेगा, या तो फिर तीसरा स्थिति हो सकता है दोनों चेंज करे। तो ये तो वेलोसिटी होने के लिए कंडीशन था। अब हम लोग देखेंगे ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो लिखे हैं ऊपर में, उसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए एक त्रिभुज रहेगा, इसमें अगर हम लोग देखते हैं कि अगर इसका जो है इसका यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए। तो इसको बदलने के लिए क्या 3 बारी डायरेक्शन चेंज करेगा, तीन बारी डायरेक्शन चेंज करेगा, तब जा कर के इसका स्पीड जो है एक समान रहेगा। और जो है मान लेते हैं ये हो गया आयत हो गया,
इसमें डायरेक्शन एक समान रहने के लिए तो क्या है, इसको 4 बार अपना पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। मान लेते हैं इसका 5 मीटर पर सेकंड पूरा में है, 5 मीटर सेकंड यहाँ भी जा रहा है, 5 मीटर सेकंड यहाँ भी। तो इसको जो है एक समान रहने के लिए, तो गोल तो है नहीं, तो इसको 4 बार डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। इसको 3 बार करना पड़ता है इसलिए। लेकिन जो है अगर हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब एक वृत्त रहेगा, तो इसमें भी तो डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। इसमें भी क्या होगा, नीचे में आएगा तो इस डायरेक्शन में इसको मुड़ना पड़ेगा, तभी जो है इधर की ओर मुड़ेगा। यहाँ पर आएगा तो इसको इस डायरेक्शन में मुड़ना है, यहाँ आएगा तो फिर इसको इस डायरेक्शन में मुड़ना है, और यहाँ आएगा तो इसको इस डायरेक्शन में। मतलब इससे क्या पता चल रहा कि मतलब वेलोसिटी समान है, इसमें वेलोसिटी सेम, मतलब लिख सकते हैं क्या, इसको डज नॉट चेंज, वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा। और क्या, डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो ये चीज़ याद रखना है हमको कि वैसा मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको कहेंगे, वैसा मोशन जिसमें वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा, वेलोसिटी समान रहेगा, और जो है डायरेक्शन सिर्फ उसका चेंज करते रहे, उसका डायरेक्शन बार बार बदल रहा है। तो वैसा मोशन को हम लोग जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। When an object does not change its velocity, when an object does not change its velocity, but only its direction of motion, सिर्फ गति का दिशा अगर बदलेगा तो हम लोग जो है और वेलोसिटी समान रहेगा, तो ऐसा गति को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मोशन ऑफ मून, चंद्रमा का गति, मोशन ऑफ अर्थ, या फिर कह सकते हैं मोशन ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट जो उपग्रह हम लोग छोड़ते हैं पृथ्वी के चारों जो चक्कर काटता है, पृथ्वी के साथ ही जो घूमता है, तो उसका क्या होता है, उसमें क्या, उसका सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहा है। सैटेलाइट जो है किसका चक्कर काटता है, पृथ्वी के ही चक्कर काटता है, तो उसका क्या हो रहा है, उसमें डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और जो है पृथ्वी के चारों ओर ही सिर्फ घूम रहा है। वेलोसिटी क्या कर दिए हैं हम लोग, वेलोसिटी उसका फिक्स कर दिए हैं, वेलोसिटी उसका नहीं बदलेगा, जबकि उसका डायरेक्शन जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा, तो उसका जो है उसका सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा। या तो फिर इसमें एक रस्सी बांध करके जो है अगर हम लोग इस तरह से घुमाएं इसको, तो ये भी हो जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये हो गया, मान लेते हैं इसका रेडियस r हो गया, ठीक है। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब कोई वस्तु गति कर रहा है, और तो इसका परिधि क्या हो जाएगा, परिधि या फिर क्या कहते हैं इसको, सरकमफेरेंस।
2 पाई आर। 2 पाई आर मतलब कितना दूरी तय कर रहा है, इसका हो जाएगा 2 पाई आर। इफ t सेकेंड टेकन टू ट्रेवल a circle of radius r then speed v is given by। तो इसका स्पीड अगर निकालना रहेगा, स्पीड v इज गिवन बाय। सर्कुलर मोशन का जो है अगर हमको स्पीड निकालना है कि कितना स्पीड होगा, तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा s बाई टी। एस बाई टी, तो s का वैल्यू हो गया 2 पाई आर। 2 पाई आर बाय टाइम। तो यहाँ पर जहाँ r क्या हो गया, r हो गया रेडियस, रेडियस ऑफ सर्किल। तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं कि जो है कोई सर्किल में जो है कोई वस्तु घूम रहा है, तो उसका जो है कितना वेलोसिटी से घूम रहा है, तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। When an object moves in a circular path, when an object moves in a circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion। मतलब यदि कोई वस्तु, जब एक वस्तु घूमती है एक सर्कुलर पथ में, एक गोलाकार पथ में, विद यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान स्पीड के साथ में, तो इसका मोशन जो इसका गति क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग कहेंगे एक समान वृत्तीय चाल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आगे हम लोग देखेंगे एक न्यूमेरिकल, इस पर जो है पूरा इसमें मोशन से रिलेटेड जितना भी इसमें न्यूमेरिकल आएगा, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।